हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच को। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यानी विरोधाभास अलंकार, हिंदी भाषा में हम इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। देखिए, थोड़ी सी भी अगर आप में समझ है तो आप समझ जाएंगे विरोधाभास यानी विरोध। विरोध यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शित हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध। देखिए क्या होता है हमारे विरोधाभास अलंकार में, समझिए। इसमें क्या होता है, एक कथन आपको दिया होता है, एक स्टेटमेंट यानी एक सेंटेंस आपको दिया होता है। उसमें किसी एक वस्तु की बात हो रही होती है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, किसी भी एक चीज़ की बात हो रही होती है। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें उसकी दो क्वालिटीज़ यानी दो गुणों को दिखाते हैं जो कि ऐसे प्रतीत होते हैं हमें कि एक दूसरे के अपोजिट हों, एक दूसरे के विपरीत हों। उसके दो गुण हैं, वो दोनों के दोनों गुण एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, खिलाफ हैं। ठीक है, ऐसा हमें वहाँ पर प्रदर्शित होता है सिर्फ एक ही कथन में, यानी कि सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में, एक ही स्टेटमेंट में ये सब होता है। तो एक कथन हमको मिलेगा जिसमें हमें दो क्वालिटीज मिलेंगी, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। तो समझ जाइए वहां पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि विरोधाभास अलंकार है। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए सिंपल है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट। देखिए क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इस अलंकार में, टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि सीमिंगली यानी जो प्रतीत होती हूँ, एक ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वस्तु की, एक चीज़ की दो सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज़। ठीक है, टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज़ यानी जो दो प्रतीत हो रही हैं, सीमिंगली गुण, एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं गुण, लेकिन वो कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं यानी विपरीत हैं। दो ऐसे गुण जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, वर्णित किए जाते हैं इन वन एंड दी सेम स्टेटमेंट, यानी कि एक ही कथन में, एक ही कथन यानी उसी कथन में, उसी स्टेटमेंट में वो हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, टू सीमिंगली अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन वन एंड दी सेम स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे हमें समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। देखिए, रेगुलरली इर्रेगुलर का मतलब है कि वह नियमित रूप से अनियमित है। ठीक है, रेगुलरली यानी नियमित रूप से वह अनियमित है, इर्रेगुलर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नियमित है और अनियमित है दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। जब ये अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वही तो हम बात करें ऑक्सीमोरॉन में। एक ही कथन में जो दो क्वालिटीज होती हैं, ही की बात हो रही है, ही एक ही तो व्यक्ति है, वो क्या होता है? अनियमित रूप से नियमित है, यानी वो नियमित है लेकिन कैसे? अनियमित रूप से है। नियमित है, अनियमित रूप से है। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास अलंकार शो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, देखिए, रोहन आई वॉज द वाइसेस्ट फूल। वो लड़का कोई बात कर रहा है रोहन से, कह रहा है रोहन आई वॉज द वाइसेस्ट फूल, आई वॉज द वाइसेस्ट फूल। देखिए, वाइसेस्ट भी है और फूल भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। देखिए, वाइस को बोलते हैं बुद्धिमान, फूल को बोलते हैं मूर्ख। तो मूर्ख और बुद्धिमान एक दूसरे के विपरीत हो गए, मूर्ख और बुद्धिमान एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो वहाँ पर यही तो बात हो रही है, ऑक्सीमोरॉन में एक ही कथन में एक ही व्यक्ति की बात होती है जो जिसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, ये क्या है? रोहन आई वॉज दी वाइसेस्ट फूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं सबसे बुद्धिमान मूर्ख था, मैं सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। यानी वो मूर्ख तो था लेकिन सबसे बुद्धिमान मूर्ख, यानी कि बहुत सारे मूर्ख होते हैं ना, उसमें जो सबसे कम मूर्ख होता है उसको आप मान लीजिए वो सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आई वॉज द वाइसेस्ट फूल, जो हमें ऑक्सीमोरॉन शो करता है। नेक्स्ट है अ प्लेजिंग पेन ऑफ लव। अ प्लेजिंग पेन ऑफ लव। अब प्लेजिंग पेन क्या है? देखिए, सुखदायक दर्द। पेन ऑफ लव किसका? प्रेम का। प्रेम का सुखदायक दर्द। अब देखिए यहाँ पर दर्द भी है और यहाँ पर सुखदायक दर्द भी है और यहाँ पर प्रेम भी है। अब प्रेम यानी प्यार और दर्द ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, सुख और प्रेम। देखिए, प्लेजिंग क्या होता है? सुख। पेन क्या होता है? दुख। ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, कैसा है? लव, प्रेम का। ठीक है, अ प्लेजिंग पेन ऑफ लव, प्रेम का क्या? सुखदायक। क्या? सुखदायक दर्द। अब सुखदायक दर्द जो है वो दर्द तो है लेकिन सुखदायक है। अब सुख और दर्द दोनों एक दूसरे के
विपरीत है तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन शो होता है, ठीक है, विरोधाभास, यहाँ पर विरोध शो हो रहा है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए ओपन भी है और सीक्रेट भी है। अब ओपन यानी खुला हुआ, सीक्रेट यानी रहस्य, रहस्य तो खुला हुआ होता नहीं है, रहस्य तो छिपा हुआ होता है, और ये ओपन है, तो एक दूसरे के प्रति विरोध यहाँ पर शो हो रहा है, विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यह एक खुला रहस्य है। जब ये खुला ही है तो रहस्य कहाँ से रह गया? तो यहाँ पर हमें विरोध शो हो रहा है, हम यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि विरोध है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इज़ बिटर स्वीट, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, यानी कि जो जीवन है वह कड़वा मीठा है, वह कड़वा मीठा है, यानी कड़वा भी है और मीठा भी है। देखिए कड़वा और मीठा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार शो हो रहा है, ठीक है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह क्या महसूस कर रहा था? स्वीट पेन, यानी कि मीठा दर्द। अब दर्द भी है लेकिन मीठा है, अब मीठा है और दर्द है, ये भी एक दूसरे को के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार शो हो रहा है, ठीक है। स्वीट और पेन ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, बिटर और स्वीट एक दूसरे के विरोधी है, ओपन एंड सीक्रेट एक दूसरे के विरोधी हैं, प्लेजिंग एंड पेन एक दूसरे के विरोधी हैं, वॉइस एंड फूल ये भी एक दूसरे के विरोधी हैं, इर्रेगुलर और रेगुलर एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, यही हम ऑक्सीमोरन में सीखते हैं। द सर्जन्स नाइफ क्रूली काइंड, द सर्जन्स नाइफ क्रूली काइंड, जो सर्जन था, ठीक है, उसका जो नाइफ है, उसका जो चाकू है, क्रूरली काइंड है। अब देखिए काइंड भी है और क्रूरली भी है। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु, यानी उसके अंदर दयालुता भी है, और क्या है? क्रूरली, क्रूरता भी है। क्रूरता यानी दयालुता का बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है क्रूरता, ठीक है। द सर्जन्स नाइफ क्रूरली काइंड, जो सर्जन का चाकू है, नाइफ यानी नाइफ, ये जो चाकू है सर्जन का, क्रूरली काइंड है, यानी क्रूरतापूर्वक दयालु है, क्रूरतापूर्वक दयालु है। अब वो दयालु है तो क्रूरतापूर्वक कैसे है? क्रूरतापूर्वक है तो दयालु कैसे है? तो यही तो विरोध शो हो रहा है, और जहाँ विरोध शो हो रहा है वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा विरोधाभास अलंकार यानी कि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, नेक्स्ट यह है द मोर हेस्ट द मोर स्पीड, द मोर हेस्ट द मोर स्पीड, द मोर हेस्ट द मोर स्पीड। देखिए द मोर हेस्ट का मतलब होता है जितनी जल्दबाजी करोगे द मोर स्पीड, उतनी ही स्पीड बढ़ेगी, यानी रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। अब जल्दबाजी करोगे तो रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है। द मोर स्पीड, जितना भी तुम जल्दबाजी करते हो उतनी ही स्पीड बढ़ती है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास शो हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन, इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू। देखिए समझिए इसका मतलब क्या है। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, यानी कि उसका जो सम्मान है वो बेईमानी में खड़ा था, उसका जो सम्मान है वो बेईमानी में खड़ा था, ठीक है, स्टूड खड़ा था। और एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू, ठीक है। जो उसका विश्वास था, यानी कि जो उसकी फेथ थी, वो भी अविश्वासी तरीके से, यानी अविश्वासी रूप से क्या हो रहा था, उसमें भी जो झूठ था, उसका झूठा विश्वास था, वो भी अविश्वासी रूप से सत्य बना रखा था, ठीक है। यानी कि वो एक तो उसका जो सम्मान था वो बेईमानी में खड़ा था, यानी कि वो व्यक्ति तो बेईमान था लेकिन उसका सम्मान वहाँ पर, यानी उसका जो सोसाइटी में, समाज में सम्मान था, लेकिन वो सम्मान उसने बेईमानी से खड़ा किया था, ठीक है। उसका सम्मान बेईमानी में खड़ा था। सम्मान बेईमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार शो हो रहा है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ओनर है और जो डिसओनर है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। फेथ और अनफेथफुल ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। फाल्सली ट्रू, अब देखिए फाल्सली, फाल्स का मतलब झूठ होता है, ट्रू का मतलब सत्य होता है, एक दूसरे के विपरीत होते ही हैं। तो जिस भी कथन में आपको ऐसे शब्द दिखते हैं, ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जो एक दूसरे के विपरीत बात करते हो, तो समझ जाइए वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, यानी विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इसका ओनर है रूटेड डिसऑनर स्टूड, यानी कि इसका जो सम्मान है वो बेईमानी में खड़ा था, और इसका जो झूठा विश्वास है उसको
अविश्वासी तरीके से, ठीक है, अनफेथफुल तरीके से उसको सत्य साबित किया गया था, ठीक है, सत्य साबित किया गया था, सत्य बना लिया गया था, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे का विरोध यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है, क्या विरोध यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों ये कुछ थे ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताने थे। डेफिनेशन हमने देखी, उसके बाद हमने सेंटेंसेस देखे। रेगुलर इरेगुलर का जो विपरीत होता है वाइसेस्ट फूल, ये एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं। पेन और ये जो प्लेजिंग है ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस तरीके से दो विपरीत गुणों की बात होती है किसी एक वस्तु में ही, एक ही कथन में। आपकी बात हो रही है किसी दो गुणों की आपके, और क्या हो रहा है, एक ही कथन में आपकी बात हो रही है, वो दोनों गुण जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट है। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर साबित होता है, वहाँ पर जो प्रूव होता है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन साबित होता है, और विरोधाभास अलंकार आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। तो ये था विरोधाभास अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।